वीडियो देखो भाई, क्या बात है। हमारे गुल्लू जी जो है ना, गूगल बाबा भाई, बहुत ही बोलते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। और भी भाई क्लिप है इसमें, देखो मजा आएगा भाई वीडियो देखने में। और चैनल को सब्सक्राइब करना। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। ठीक है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? ये क्या बात करते हैं यार? दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। बोलने दे। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर, ये फंस गया सी। जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शर्म करो, शर्म। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है। शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए, बीच में ना बोल। देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं यहाँ पर। क्या बात है सर। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको अभी बता दे भाई, मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। गजब बेइज्जती है। उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं। बंद कर। क्या? अरे आपका नारा था नेशन फर्स्ट, अब आपका नारा है डोनेशन फर्स्ट। और जितने लोग बोलते हैं कि हम है भाजपाई प्योर, हम कहते हैं वही है चंदा चोर। पहले ही बॉल में सिक्सर। विनोद बंसल जी, सरकार ने तो एसआईटी बना दी। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? गुड क्वेश्चन। मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते पूछते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? ये बड़ी अच्छी बात कही है। माना जी, शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है, इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। वाह दीदी, वाह दीदी। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है चोरी हुई है, एफआईआर क्या कह रही है चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? आज मैं पलट कर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। आगे ना जात पे आप घिर रहे हैं तो रुमाना इसार खान को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। कैसे करेंगे आप निंदा? आपके पास तर्क है? रुमाना इसार खान को घेर लेंगे मस्जिद से तकरीर? अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। लड़की में दम है। और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का, और सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूँ विनोद बंसल। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये 5 जून का वीडियो आ गया है। अविनाश शुक्ला के घर से नोटों की बरामदगी हुई है। आपको नहीं पता, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो शुचिता पवित्रता में विश्वास करता है। चल झूठा। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था। अभी बता दे भाई, तो है ना, जनता की सोच के साथ सुना जानता है। लेकिन आप नहीं सुनना चाहते। उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आप सारे के सारे जिहादियों को खोल करने के लिए हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप हिंदुओं को बदनाम कर रही हैं। 7वीं फेल। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई। कथित नाम भक्तों ने चढ़ावे पे हाथ साफ कर दिया। फिर भी विश्व हिंदू परिषद अब जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये जितने सब बोल रहे हैं ना, सब कांग्रेस के भक्त हैं। अच्छा, ठीक है, मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी जी क्यों आएंगे 24 में? क्या इतना विकास किए हैं यार, क्या चाहिए आपको? क्या विकास किए हैं? क्यों नहीं, बहुत विकास हुआ है यार। नाम बताइए विकास का। विकास का नाम इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, क्या चाहिए विकास? राम मंदिर कौन बनवा रहा है? मोदी जी बनवा रहे हैं।
अरे भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर हाँ वो जाएंगे ना मंदिर, उनको जॉब मिल रहा है, उनको राम मंदिर में शायद उनको पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे कमाने का उनको शायद जरिया मिल रहा है वहाँ राम मंदिर में। हम क्या बोलते हैं, पंडित का घंटी बजाने का शायद काम मिल रहा होगा। देश हमारा कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है मेरे पास। देश हमारा कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है, नरक में जा रहा है, नरक। तो कह रहे बहुत अच्छा। तो कह तो रही हूँ, उनके लिए शायद करवा दिया है मोदी जी ने, उनके लिए शायद करवाया है, इसीलिए वो गुनगा रहे हैं उनको। राशन दे रहे हैं। हाँ तो कहते रही हूँ, उनके घर पहुँचा रहे हैं राशन मोदी जी, इसीलिए गुनगा रहे हैं वो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कह रहे मोदी जी मंदिर बनवाए हैं। मंदिर तो कह रही हूँ कि मोदी जी उनके घर में मंदिर बनवाए होंगे, घर जा रहे हैं, उनको रोजगार मिला होगा मंदिर में, इसलिए हमको रोजगार मिला है, उसको रोजगार मिला तभी तो वो गुनगा रहे हैं। हमें कह रहे पकौड़ा बेच रहे हैं। पकौड़ा मिला, कह रहे पकौड़ा बेच रहे हैं। पकौड़ा